हेलो दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होगी। आप लोग और वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, जो कि वो काफ़ी फास्ट निकालते हैं। तो आप लोगों का बेसिक नहीं बताया जाता उसमें। मैं आप लोगों को उस बेसिक तरीक़ा से बताऊंगा, जो कि आप 1 से लेके 100 तक किसी भी नंबर का 3 से 4 सेकंड में निकाल दोगे। तो आप 1 से लेके 10 तक का तो आप निकाल ही देंगे। तो मैं इस 1 से लेके 10 तक का लिख ही ले रहा हूँ। तो मैंने 1 से लेके 10 तक के वर्ग लिख दिए। तो मैं आप लोगों को इसमें कुछ और ट्रिक बताना चाहता हूँ। जैसे कि सवाल आपके सामने आ जाता है, कोई संख्या आ जाती है और आपसे पूछता है कि बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आप इन्हें देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक और ये 0। तो इनमें से देखो 1 तो आ रहा है, फिर 2 देखो, 2 यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, कहीं 2 नहीं आ रहा है एक। ओके, अच्छा 3 देखो, 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है। ओके, और 3 के बाद है 4, 4 देखो 4 आ रहा है, 5 5 आ रहा है, 6 6 आ रहा है, 7 देखो 7 नहीं आ रहा, 7 लिखो। ओके, 7 8 देखो 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8 भी नहीं आ रहा है। ओके, 8 भी नहीं आ रहा है। एंड 9 9 आ रहा है, 0 0 आ रहा है। ओके, तो अब आप लोगों के लिए मैं बता दूं, और 0 0 देखो स्क्वायर तभी बनेगा जब डबल होगी 0। एक 0 और लिख लो, 0। ये विषम संख्या में नहीं हो सकती है। विषम संख्या, विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं। ओके, तो अब मैं आप लोगों के लिए बता दूं, पूर्ण वर्ग जिसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप लोगों के लिए कोई संख्या दे दी जाए, ये दे दी जाए, तो आपसे पूछा जाए बताइए कि क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो सिंपल सी बात है कि इसके लास्ट में 8 आ रहा है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं उनके लास्ट में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 इस तरह की काउंटिंग, मतलब डिजिट आती हैं। और अगर जिस नंबर के लास्ट में ये 4 डिजिट आएंगी, तो समझ लीजिएगा वो पूर्ण वर्ग मीन्स मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और 0 विषम संख्या में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 1000, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। सम संख्या में अगर 0 मिलेंगी तो वो आपका पूर्ण वर्ग होगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों के लिए स्क्वायर निकालना सिखाता हूँ। तो 5, अगर जिस संख्या के लास्ट में 5 की डिजिट आ रही होगी, तो आपको करना क्या है, सिंपल तरीका है। अगर इसका स्क्वायर निकलवाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, 5 का स्क्वायर आप एज टू एज रख देंगे, और उससे जो आगे वाली डिजिट है उसका मल्टीप्लाई उससे आगे वाली नंबर में कर दोगे, 2 3 6। ओके, आप किसी भी नंबर को ले लो, आप 2 से 3 सेकंड में निकाल दोगे।
5 का स्क्वायर 25 और 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप उससे नेक्स्ट डिजिट में 5 में, 4 5 जा 20। मैं तो अभी थोड़ा निकाल के दिखा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, तो आप जिस नंबर के लास्ट में 5 डिजिट होगी तो आप उसका स्क्वायर इस तरीक़ा से निकाल सकते हो। नेक्स्ट, और पहली वाली संख्या होगी अगर 5 लास्ट में है, देखिएगा अगर ये लास्ट में है तो इस तरीक़ा से निकालते हैं। अगर पहले हुआ, जैसे कि मान लीजिए इसका निकालना है आपको, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, 2 डिजिट है नहीं है ना, तो 1 का स्क्वायर करके 1 ही आ रहा है, तो हमें लिखना है 2 डिजिट में। और इसका स्क्वायर करो 5 का 25 और इसको ऐड कर देते हैं 26। किसी भी नंबर को ले लीजिएगा आप, 3 का स्क्वायर 09 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 3 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 और 3 28। आप कैलकुलेटर साथ में रख लीजिएगा वीडियो देखने के साथ साथ, और आप कैलकुलेट करते जाइएगा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ओके, तो 28 हो गया, इतना ही आएगा। आप किसी भी नंबर को ले लीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 6 6 जा 36, 5 का कीजिएगा 25 और 6 31। ओके, ये हो गया। ओके, अब आप इनमें से जिसके आगे 1 होता है इन्हें देख लीजिएगा। मैं आपको एक फॉर्मूला ही लिखवा दे रहा हूँ जो कि 7th और 8 क्लास का है। मान लीजिए हमारा 2 नंबर इसी डिजिट में होते हैं ना, नंबर जो हमारा 2 डिजिट में होता है, इस फॉर्म में ही होता है हमारा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आपको b का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, b का स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 में मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, फिर a का स्क्वायर कर देना है। इस फॉर्म से आप किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे कि आप ले लीजिएगा 35, देखिएगा, सॉरी ये तो 5 वाला आ गया, मैं कोई दूसरा लेता हूँ, 6 कर लीजिएगा, है 6 हो गया, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी हम इसमें ऐड कर देंगे। ओके, कैरी को, तो देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 3 जा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। अब कैरी जो है अब इसमें ऐड हो जाएगा इसका कैरी इसमें ऐड होता है, इसका कैरी इसमें ऐड होता है। ओके, हाँ, तो 3 3 जा 9, 9 और 2, और नो 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 18 18 2 जा 36 होगा अभी तो। ओके, इसमें तब ऐड करना पड़ेगा आपको 3, तो ये हो गया 9। ओके, और ये 3 कैरी बचा, 3 3 जा 9, कितना हो गया 12, 1296। ओके, तो 36 का वर्ग कितना आ गया 1296। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़ी आसानी से और जल्दी निकाल सकते हो। कितनी भी बड़ी संख्या, आप कोई सी भी संख्या उठा सकते हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। 9 का वर्ग करोगे 9 में 81। ओके,
8 कैरी, 9 का इसमें करो, 9 7 जा 63, ओके। फिर उसका दोगुना कर दो, 126 और 8 जोड़ दीजिए, ओके। कितना हो गया? 134, 13 बचा। फिर 7 7 49, 49 और 13 जोड़ दो, 62, ओके। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको वर्ग ही सिखाए हैं, और इससे दूसरी वाली वीडियो में मैं आपको क्यूब सिखाऊंगा जो बहुत ही आसान है, और जिस तरीक़ा से इतने फास्ट ये बताया है उतनी ही फास्ट तरीके से कोई सा भी आप निकाल सकते हो। सो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ना करें तो शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों पर, जिससे कि थोड़ा उनका भी सॉल्यूशन उनकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए स्क्वायर में। और जो सब्सक्राइबर हैं मेरे पहले से, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाए, मालूम पड़ जाए। थैंक यू।